आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मामला गंभीर है, नशे के गिरफ्त में है सिंगरौली जिला। चाहे पुलिस कितनी भी बड़ी बातें करे कि वो नशे के तस्करों पर अंकुश लग रही है, लेकिन गली मोहल्ले, नुक्कड़ों और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम गांजा बेचते हुए देखे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अफीम, हेरोइन और चरस जैसा नशीला पदार्थ भी युवकों के शरीर में जहर की तरफ फैल रहा है और उन्हें अपराध की तरफ लेकर जा रहा है। कई ऐसे परिवार हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है और लगातार चंद पैसों के लिए नशे के तस्कर लोगों को इस तरह से नशा मुहैया करा रहे हैं कि उस परिवार से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि वो किस तरह की स्थिति से गुजरते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक प्रतिष्ठित बैंक से जुड़े हुए कर्मचारी का पुत्र पिछले कई वर्षों से नशा कर रहा है। पहले पिता ने उसे कई बार समझाइश दिया और उसे नशा मुक्ति केंद्र तक में उन्होंने भर्ती कराया, लेकिन उसके बाद भी बेटा नशे का कुछ इस तरह का आदी हुआ कि अब अगर उसे नशा नहीं मिले तो शायद वो नहीं बचे। पिता ने भी अब ये समझ लिया है कि नशा ही इसकी ज़िंदगी है और वो उसे प्रतिदिन कुछ पैसे देते हैं और कहीं ना कहीं जो बेटा है वो इस नशे की अपनी लत को पूरा कर रहा है। ठीक इतना ही नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार को भी हम जानते हैं जहां पर पिता कैंसर से पीड़ित हैं और ख़ुद बेटा शिक्षा जैसी एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन शराब पीकर आने के बाद वो माँ और पिता के साथ जिस तरह की चीज़ों को करता है, पिता को ऐसा लगता है कि कैंसर जैसी एक बीमारी से तो वो जूझ रहे हैं, उसके बाद खुद बेटा अगर इस तरह से शराब पीकर उन्हें मारने की धमकी दे रहा है, उनके साथ ख़राब तरीके से बर्ताव कर रहा है, तो आखिर वो क्या करें। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये शराब ना पी रहा होता तो शायद होश में उसे पता चलता कि वो अपने माँ और पिता को क्या कह रहा है, लेकिन बेटा ज़्यादातर समय ऐसा रहता है जब वो होश में रहता ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई ऐसे छोटे बच्चों को पुलिस ने पकड़ा है जो नशे के गिरफ्त में आकर अपराध कर रहे हैं और कुछ लोगों के हाथों की कठपुतलियाँ भी बने हुए हैं। आखिर इन छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को और किशोरों को गांजा और दूसरे तरह की नशे की सामग्री कौन मुहैया करा रहा है? कहीं तो हैं जो नशे के तस्कर अपने मंसूबे को पूरा कर रहे हैं। सिंगरौली ज़िले और सोनभद्र के बॉर्डर में नशे का ये खेल चल रहा है। सिर्फ सिंगरौली ज़िला ही नहीं, बल्कि सोनभद्र ज़िला भी नशे के गिरफ्त में है। शक्तिनगर बस स्टैंड, निगाही, अमलोरी, जैंत और आसपास के क्षेत्र में खुलेआम गांजा बेचने वाले सक्रिय हैं और बाकायदा पुड़िया देते वक्त उसका कोड होता है और जो लेने वाले हैं वो जानते हैं कि उन्हें कैसे लेना है और देने वाले भी काफ़ी बेहतर जानते हैं कि उन्हें कैसे देना है। और पुलिस भी काफ़ी अच्छे से जानती है कि इस खेल का खिलाड़ी कौन है। कई बार पुलिस इन पर अंकुश लगाती है और कई बार पुलिस की दरिया दिली की वजह से नशे का ये कारोबार पिछले कई वर्षों से फल फूल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। नशे की बड़ी खेप को पकड़ा भी गया है, जिसमें हेरोइन जैसे नशीला पदार्थ, स्मैक और ड्रग्स तक पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन उसके बाद आखिर युवाओं तक अगर ये नशे की सामग्री पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी नशे के तस्करों का खेल चल रहा है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी में आकर अपने बच्चे के आगे अपना सर झुका लिए हैं, उसके नशे के आगे अपना सर झुका लिए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नशे की गिरफ्त की इस इंतहा में आखिर उनका बच्चा कहाँ तक जाएगा। अगर वाकई में पुलिस इन पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर है तो फिर ये नशे की सामग्री कैसे बिक रही है, गंजेड़ी जमात कैसे तैयार हो रही है, जो सिंगरौली और सोनभद्र में अपना जाल फैलाए हुए हैं और अपने इस नेटवर्क को वो उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो नादान हैं और शुरू में शौकिया वो इसे अपनाते हैं और बाद में इसकी गिरफ्त में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हर दूसरा शख्स आपको नशे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, किशोर हैं और युवा हैं, वो तेज़ी से इसके गिरफ्त में आ रहे हैं और बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर सिंगरौली और सोनभद्र में जो नशे के तस्कर हैं उनको पुलिस कई बार पकड़ी है, जो कभी सोनभद्र चले जाते हैं और कभी सिंगरौली चले आते हैं। यानी ये जो बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर जो नशे के तस्कर हैं ये नशीली सामग्री को मुहैया करा रहे हैं और कुछ लोग पैसे के लालच में युवाओं के शरीर में इस नशीले जहर को फैला रहे हैं और कि ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं।
एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।